मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनवाऊं बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, गत कल होली पर्व था। यह वैदिक धर्मावलंबियों के लिए बहुत प्राचीन त्योहार है, बल्कि पौराणिक कथा के आधार पर यह सत्ययुग से ही आरंभ है। इस त्योहार में लोग आपस के बैर भाव को भूलकर राग द्वेष को आग में भूनकर एक दूसरे से गले गले में मिलते हैं। एक दूसरे पर गुलाल अबीर रंग आदि देते हैं, प्रेमालाप करते हैं। बहुत ही प्रेम का यह त्योहार है। इसका पौराणिक ग्रंथ से यह संबंध है कि हिरण्यकशिपु नाम का एक दैत्य राजा था। उसने अपने पराक्रम से देव, दानव, यक्ष, वृक्ष, गंधर्व सबको अपने अधीन में कर लिया था। उन्होंने बड़ी कड़ी तपस्या की और जब ब्रह्मा उनको वरदान देने के लिए आए तो उन्होंने वरदान में मांगा कि मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं, न नर से मरूं न देव से मरूं, न किसी पशु से ही मरूं, न घर में मरूं न बाहर में मरूं, न आकाश में मरूं न जमीन पर मरूं, किसी अस्त्र शस्त्र हथियार से भी मैं नहीं मरूं। तो ब्रह्मा जी तो भोला दानी हैं और तपस्या उसने की ही, कहा एवमस्तु, आशीर्वाद दे दिया। अब वह समझ गया कि मैं तो अब मरने वाला हूं नहीं, न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा, न बाहर मरूंगा न घर में मरूंगा, न नर से न देव से न दानव से, किसी से मरूंगा ही नहीं, जमीन आसमान कहीं नहीं मरूंगा। तो अमर हो गया। तो निडर हो करके वह उत्पात करने लगा, लोगों को सताने लगा। राजा तो वह था ही, आधिपत्य सब पर था ही, कोई कुछ बोल सकता था नहीं।
प्रभु की लीला बड़ी विचित्र है। उनके ही घर में उनका ही पुत्र रूप में एक प्रहलाद नाम का लड़का पैदा हुआ। वह जन्म से ही भगवान का नाम लेना शुरू किया। कुछ बड़ा हुआ, पढ़ने के लिए भेजा, तो विद्यालय में जाकर जितने राक्षस के लड़के पढ़ने के लिए आते थे, सबको कहे भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। अपने भी बैठ करके भगवान का नाम लेता था। जब हिरण्यकशिपु को मालूम हुआ तो उसने कहा, अरे भगवान कहाँ है? भगवान तो मैं हूं, मेरा नाम जप। प्रहलाद संस्कारी बच्चा था, भगवान ने तो भेजा ही था। उसने कहा, पिताजी आप भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान तो कोई और है, भगवान तो सर्वव्यापी होते हैं, भगवान तो अनादि अनंत होते हैं। भगवान का तो न जन्म होता है न मृत्यु होती है। आपका तो जन्म भी हुआ है और आप एक दिन आपकी मृत्यु भी होगी, तो आप भगवान कैसे हो सकते हैं? तो जन्मता और मरता है वह तो भगवान होता नहीं। तो पिता ही ठहरे, डांट लगाई तो उनको ज्ञान सिखलाता है। खबरदार, ये हमारा नाम नहीं लिया, भगवान का नाम लिया था, ऐसा नहीं, ऐसा कर दूंगा, बनो ऐसा कर दूंगा। डांट फटकार लगाई, धमकी लगाई, खूब चमकी लगाई, सब कुछ किया। लेकिन वह लड़का डरने वाला तो था नहीं। फिर उसी तरह भगवान का नाम अपने लिए, उनके साथी सब जो थे उसको भी कहे भगवान का नाम लिया करो, सबसे भगवान का। कितना भी समझावे हिरण्यकशिप कि भगवान का नाम छोड़ हमारा नाम ले, तो आप तो हमारे पिताजी हैं, आपका नाम तो है ही, लेकिन भगवान आप नहीं हैं, हम तो भगवान का नाम लेंगे। तो भगवान का नाम लेंगे तो तुमको ऐसी मार मारेंगे कि वो ठीक कर देंगे। इसको आप जो कीजिए, आप हमारे पिताजी हैं, जो करना चाहें कर लीजिए, लेकिन हम भगवान का नाम नहीं छोड़ेंगे। तो कुछ मार भी लगी उनको, लेकिन फिर भी भगवान का नाम लेते रहे। जो अध्यापक थे उनको बुलाकर कहा कि यार हमारे लड़के को क्या पढ़ाते हैं आप? हमारे लड़के को, हमारी जितनी प्रजा है सारी प्रजा हमारा नाम लेती है, भगवान हम है और दूसरा भगवान कहाँ से आया? और यह क्या कहते हैं, भगवान का नाम लेता है, यही पढ़ाते हैं आप? बोला, मैं तो जो पढ़ाना चाहिए वही पढ़ाता हूँ, आपका लड़का तो वो पढ़ता ही नहीं है, और लड़कों को भी क्या कहते हैं वो सिखाता है भगवान का नाम लेने के लिए। बहुत तरह से कष्ट देना शुरू किया उसका पिता ही, लेकिन कितना भी कोई कष्ट दे, लेकिन ये सब झेलते हुए जाए। बांध दिया कई दिनों तक, बांध कर रखा, लेकिन बांधे रखो कुछ रखो, भगवान का नाम लेता रहा। होते होते कहा ये लड़का का काम नहीं, लड़का मर ही जाए तो अच्छा है। बांध छान करके समुद्र में फेंक दिया, जाओ मरो। वो समुद्र में ही बच्चा अपना है, भगवान का नाम लेता है। कई दिन हो गए, वहां पर वहां बैठ करके भगवान का नाम लेता है, पानी पड़ी। वहां से उठा करके ले आया कि मरता नहीं है, आग में जला दो। ऐसे लड़का का क्या काम है, मेरा नाम लेता भगवान भगवान? कहाँ से भगवान आया? भगवान तो जो हूं सो मैं। तो एक कात्या नाम का
राक्षस था, वो बहुत मायावी था। उसको कहा तुम अपनी माया से अग्नि प्रकट करो और उसमें इसको डालकर जला दो। उसने अपनी माया से अग्नि प्रकट की और उसमें प्रहलाद को डाल दिया। प्रहलाद अपना उस आग में भी भगवान का नाम ले रहा, बैठा हुआ मजा में, बल्कि उस आग की लहर से राक्षस के और लोग सब जलने शुरू हो गए। तो आग से निकल करके प्रार्थना की, भगवान ये जल रहे हैं लोग सब, इनकी रक्षा करो। तो अग्नि शांत हो गई। कहीं कहीं ऐसी भी कथा है कि हिरण्यकश्यप की बहन थी जिसका नाम होलिका था। उसको वरदान था कि वो अग्नि में जलेगी नहीं। तो जो अग्नि प्रकट हुई तो अपनी गोद में लेकर के होलिका चली गई प्रहलाद को आग में, कि प्रहलाद तो जल जाएगा, मैं तो जलूंगी नहीं, वरदान है। लेकिन भगवान के भक्त को भले कोई सता ले, लेकिन एक दिन वह ऐसा सताया जाता है कि कहा ही नहीं जाएगी। वह होलिका ही जल करके समाप्त हो गई, प्रहलाद सुरक्षित रहा। इसलिए होली पर्व पर होलिका दाह लोग करते हैं। और आपस में कितने लोग उस तरह की बात भी करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। मतलब गाली गलौज का मतलब ये कि होलिका को गाली दी जाती है कि ऐसी नारी थी, इस तरह की थी, भले मर गई, ऐसी थी वैसी थी, उसके नाम पर लोग गाली देते हैं। लोग आपस में ही उस तरह की बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, लेकिन उस तरह आपस की बातें, वो तो होलिका के नाम पर लोग गाली देते हैं। तो पानी में डालने से भी वो मरा नहीं, आग में जलाने से भी वो क्या कहते हैं, जला नहीं। और सबको सिखाने लगा कि देखते हो न हम आग में जलते हैं न पानी में जलते हैं, भगवान की महिमा कैसी है, भगवान का नाम लो। सब राक्षस बच्चे को भगवान का नाम लेना शुरू करा दिया। ये देखा ही तो हमारा दुश्मन पैदा हो गया, बेटा हुआ कि दुश्मन हुआ। तो एक खंभा में बांध दिया और कहा कि जो कहता है तुम भगवान सर्वव्यापक है, इस खंभा में है, देखे तुम्हारा भगवान कहाँ है। कहा कि पिताजी मैं तो देखता हूँ कि भगवान है और आप नहीं देखते हैं, तो मैं क्या करूँगा। तो अच्छा देखा ये भगवान है। तो एक गर्जन मालूम पड़ी उस खंभा में, कहते हैं सुनते हैं वो भगवान का गर्जन है। बोला भगवान कहाँ है तेरा, अभी हम तुमको बांध करके, अभी वैसे नहीं तलवार से 2 टुकड़े कर दूंगा, देखूंगा कि कहाँ तेरा भगवान है। तो उस खंभे में बांध दिया और कहा है भगवान इसमें, कहा हाँ जरूर है। तो कहीं कहीं तो लिखा है कि प्रहलाद पर जो तलवार का वार किया तो वह प्रहलाद को नहीं लग करके खंभा में लगा और खंभा से नरसिंह निकल आए। वह कहीं है कि लात मारी खंभा में, जब भगवान ने देखा तेरा भगवान, तो लात मारने से ही खंभा टूटा और उससे निकले नरसिंह भगवान। मतलब उनकी जो आकृति थी, नीचे तो नर की आकृति थी और ऊपर सिंह की आकृति थी। तो न नर है न वो सिंह है न जानवर है। तो कहा कि हमारी मृत्यु
न बाहर हो न भीतर हो, तो चौखट पर ले गया उसको उसी के घर में। चौखट पर जाकर के भगवान बैठे और कहा कि यो हमारी मृत्यु न दिन में हो न रात में हो। तो जिस समय सूर्यास्त होता है अभी सूर्य की लाली रहती है, रात हुई नहीं है, न वह दिन है न रात है। कहते हैं गधा बेला गधा बेला है, गधा बेला है। तो वही समय था, न दिन था न रात थी। कहा न जमीन में मरे न आसमान में मरे। तो नरसिंह भगवान अपनी गोद में ले लिया। न जमीन है न आसमान है, भगवान की गोद है। कहा किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरे। तो इधर तो सिंह का रूप था, नख से उसके पेट को बिदार दिया। राम नाम सत्य हो गया। यही होली पर्व का है। यह तो एक पौराणिक कथा है। यह कथा बतलाती है कि जो भक्त हो उनको सताओ नहीं, नहीं तो स्वयं सताए जाओगे। वह भक्त तो कुछ करेगा नहीं, लेकिन जिसका वह भक्त है वह सब कुछ तुम्हारा कर देगा। दूसरी बात है, यह तो पौराणिक कथा हुई। दूसरी बात है हम लोगों के संत की होली। रात में मुझे अमेरिका से फोन आया था कि यह होली पर्व है, इस होली पर्व पर मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ। ठीक है, आशीर्वाद है, प्यार है, सब परिवार प्रसन्न रहिए। तो आप तो संत हैं, आप लोग होली कैसे मनाते हैं? तो मैंने कहा कि एक संत हुए तुलसी साहब। तो तुलसी साहब ने कहा कि खेलो री हृदय हरि होरी। ये बाहर में होली नहीं, अपने भीतर में होली खेलो। पल में पल सुरति बहोरी। जो सूरत संसार में फैली हुई है, बिखरी हुई है, उस सूरत को समेट करके भगवत भजन करो, यही होली होगी। रंग एक दूसरे पर छिड़कते हैं, तो वहाँ रंग क्या है, गुलाल क्या है? तो कहते हैं आस अभी गुलाल गुनन की। आशा जो संसारिक हमारी है उसको अबीर बना लो, उड़ा दो, आशा छोड़ दो। और गुलाल जो है, त्रैगुण जो है, उसको पार कर जाओ। यह होली खेलो। रंग एक दूसरे पर डालते हैं, कहते बंक नाल रंग माट भरो है, अब पिया पर ले छिड़कोरी। बंकनाल कहते हैं आज्ञा चक्र को, बंकलाल कहते हैं त्रिपुटी को। कहते वहां प्रकाश ही प्रकाश है, वही है रंग। ऐसी साधना करो दृष्टि साधन की कि तुम्हारे अंदर में प्रकाश हो जाए। यह होली है। और होली में लोग गाना गाते हैं, ढोल मृदंग भी बजाते हैं। तो कहते हैं जब ध्यान करोगे तो अपने अंदर में मृदंग की आवाज मालूम पड़ेगी, शंख की आवाज मालूम पड़ेगी, धधक धुनी शंख बजोरी। तुम्हारे अंदर वह प्रकाश भी होगा और शब्द भी होगा। तो इस तरह की तुम्हारी साधना हो कि उस प्रकाश को पाओ, दृष्टि साधन करो अच्छी तरह से, अपने अंदर के नाद को पकड़ो और वह नाद तुमको ले जाएगा। कहाँ से? जहाँ से वह आया है। वह नाद आया है परमात्मा के पास से ही, वह खींच करके परमात्मा के पास ले जाएगा तुमको।
बाहर में तो कुछ द्वैत भाव रहता है, लेकिन वहाँ जाओगे अद्वैत हो जाएगा। बाहर में जो हम प्रेम करते हैं, एक न एक दिन प्रेम तो वह टूटेगा। चाहे हम जिस किसी से भी करें, वह प्रेम एक दिन छूटता है, टूटता है। मिलन जिससे हम करते हैं, एक न एक दिन विचरण होता है, किंतु परमात्मा से एक दिन मिलन हो जाने के बाद, एक बार भी मिलन हो जाने के बाद, एक क्षण के लिए भी मिलन हो जाने के बाद, फिर वह मिलन कभी विचरण नहीं होता। संत कबीर साहब ने अपना अनुभव कहा है, न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछुड़े पियारे से, उन्हीं से नेह लागिए हम उनको बेकरारी क्या। तो इस तरह का बाहर में तो आप लोगों ने होलिका दाह कर लिया, यहाँ आस अबीर गुलाल गुलन की कर लीजिए, त्रिकुटी में आज्ञा चक्र में खूब बढ़िया से ध्यान कीजिए, अपने अंदर में प्रकाश कीजिए, अपने अंदर में शब्द पाइए और शब्द को लेकर परमात्मा आगे पहुँच जाइए कि प्रेम ऐसा लगे कभी छूटे नहीं, आवागमन का चक्र छूट जाएगा। इतना कह करके मैं प्रवचन विराम देता हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। होली के अवसर पर आप लोगों को मैं आशीर्वाद भी देता हूँ।